Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 8th History chapter 5 When People Rebel 1857 and After. Page number 53. Responses to reforms. The British believed that Indian society had to be reformed. ब्रिटिश ऐसा बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए. लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज. कुछ ऐसे लॉज पास किए गए जिसमें सती की प्रैक्टिस को स्टॉप किया गया और विडो की रीमैरिज को इनकरेज किया गया. इसके लिए कुछ लॉज को पास किया गया. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट किया गया. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain. 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उन्हें अलाउ किया कि वो फ्रीली फंक्शन कर सकती हैं एंड इट्स डोमेन एंड एवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, और उनके पास वे खुद की अपनी प्रॉपर्टी और लैंड को रख सकती हैं. इन 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier. 1850 में एक न्यू लॉ पास किया गया जिसमें क्रिश्चियनिटी का जो कन्वर्जन था ये काफ़ी इजी हो गया था. क्रिश्चियन धर्म जो था उसको अपनाना बहुत इजी कर दिया गया था. दिस लॉ अलाउड टू एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर. इस लॉ के अकॉर्डिंग वो इंडियन जो कि क्रिश्चियनिटी को में कन्वर्ट होंगे, वो इंडियंस अगर क्रिश्चियन धर्म को अपनाएंगे तो उन्हें उनके एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज हैं, उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने दिया जाएगा. उन्हें उनकी जो पूर्वज है उनकी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार मिलेगा. मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन. बहुत से ऐसे जो इंडियंस थे ऐसा फील कर रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके धर्म को खत्म कर रहे हैं. देयर सोशल कस्टम एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. उनके जो सोशल कस्टम्स हैं और उनकी ट्रेडिशनल वे जो लाइफ का है उसे पूरी तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वे खत्म कर रहे हैं. देयर वर ऑफकोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस. इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंडियंस थे जो कि सोशल प्रैक्टिस जो समाज है उसकी व्यवस्था में चेंज लाना चाहते थे. थ्रू द आइज ऑफ द पीपल to get a glimpse of what people were thinking those days about British rule time, study source 1 and 2. The list of 84 rules given here are except from the book माझा प्रवास. यहाँ पर एक बुक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए हैं रिटन बाय विष्णु भट्ट गॉडसे, जिसे कि विष्णु भट्ट गॉडसे जो कि एक ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र के विलेज में रहते थे, उन्होंने लिखा था. He and his uncle had set out to attend a yajna being organized in मथुरा. विष्णु भट्ट गॉडसे और उनके जो अंकल थे वो एक यज्ञ को अटेंड जो यज्ञ मथुरा में ऑर्गेनाइज हो रहा था उसे अटेंड करने जा रहे थे. विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मेट सम सिपाहीज ऑन द वे. विष्णु भट्ट लिखते हैं कि उन्हें रास्ते में कुछ सिपाही मिले और उन्होंने उन्हें बताया दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी because a massive upheaval was going to break out in 3 days, the सिपाही said. तब रास्ते में जो सिपाही उन्हें मिले उन्होंने ये विष्णु भट्ट जो थे विष्णुदत्त उन्हें बताया कि वे अपनी जर्नी को प्रोसीड ना करें, उनकी जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं करें क्योंकि 3 डेज में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है. इन इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम. जो ब्रिटिशर्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम के धर्म को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं. दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स. उन्होंने 84 रूल्स की एक लिस्ट प्रिपेयर की है जो कि एंड अनाउंस दीज इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंस इन कैलकाटा. और कलकत्ता के जितने भी कलकत्ता में किंग और जो प्रिंस गैदर हुए थे, एक साथ इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर उन 84 रूल्स की लिस्ट को अनाउंस किया गया. दे हैड सेड द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स. उन्होंने बताया कि किंग्स ने इन रूल्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया. एंड वॉर्न द इंग्लिश ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंस एंड मैसिव अपहेवल इफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड. और उन्होंने ब्रिटिशर्स को वॉर्न किया कि अगर
इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया, इन रूल्स को लागू किया गया, तो एक बहुत बड़ा डायर कॉन्सिक्वेंस है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेट एंगर, जितने भी किंग्स थे वो बहुत ही गुस्से में, बहुत एंगर के साथ अपने कैपिटल रिटर्न हो गए थे। ऑल द बिग पीपल बिगन मेकिंग प्लान्स, जितने भी बिग पीपल थे वो प्लान्स बना रहे थे। अ डेट वॉज फिक्स्ड फॉर द वॉर के लिए religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments। एक डेट फिक्स की गई थी जो कि रिलीजियन की वॉर के लिए, धर्म के वॉर के लिए थी, और एक सीक्रेट प्लान बनाया गया था जिसे कि मेरठ के कंटेनमेंट में सर्कुलेट किया गया था। मेरठ के कंटेनमेंट तक एक सीक्रेट प्लान बनाकर भेजा गया था और उसके बाद उसे डिफरेंट कंटेनमेंट्स में भेजा गया था। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, सभी जो रेजिमेंट थी उनमें जल्दी एक्साइटमेंट फैल गया था। अनदर अकाउंट ऑफ वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे, एक दूसरा हमें अकाउंट उन दिनों का मिला है सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण से, मेमोइड्स से। सीताराम पांडे वॉज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी, सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में 1812 में सिपाही की पोजीशन पर अपॉइंट किया। ही सर्व द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स की सर्विंग्स 48 ईयर्स तक की और 1860 में वे रिटायर हो गए। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सुप्रेस द रिबेलियन दो हिज ओन सन वॉज अ रिबेल एंड वॉज किल्ड बाय ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, वे ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे किसी भी रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए, दबाने या रोकने के लिए, और उस रिबेल में उनका सन भी था, उनका जो सन था वह भी था, एंड वॉज किल्ड बाय ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ आइज, और ब्रिटिशर्स ने उसके सन को उनकी आंखों के सामने किल कर दिया था, मार दिया था। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, रिटायरमेंट के बाद उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने उन्हें इंस्पायर किया। नॉरगेट उनका नाम था, कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट थे, उन्होंने उन्हें इंस्पायर किया टू राइट हिज मेमोइड्स, उनकी एक मेमोइड्स लिखने के लिए। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861, उन्होंने अपनी राइटिंग को 1861 में कंप्लीट किया और वो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। नॉरगेट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, नॉरगेट ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, और उसके बाद ये एक जो सिपाही टू सूबेदार टाइटल के साथ पब्लिश की गई। हेयर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोड, यहाँ पर कुछ अंश हैं जो सीताराम पांडे ने लिखे हैं। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन, ये मेरी ओपिनियन है, दैट दिस सीजिंग ऑफ अवध फिल द माइंड्स ऑफ द सिपाही विद डिस्ट्रक्ट एंड लेड देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि ये मेरी एक ओपिनियन है कि अवध को सीज करने के कारण जो सिपाही थे उनके माइंड पूरी तरह से एक डिस्ट्रक्ट से, एक शक से भरे हैं और वे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ अवध एंड ऑल्सो द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी, नवाब के कुछ जो अवध के नवाब के कुछ एजेंट्स और जो किंग थे दिल्ली के, उनके कुछ लोगों को इंडिया, पूरे इंडिया में भेजा गया था ये डिस्कवर करने के लिए कि जो आर्मी है, आर्मी के जो पीपल हैं उनका टेम्पर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, इसको डिस्कवर करने के लिए कुछ मैन हैं उन्हें भेजा गया था। दे वर्क अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सिपाही, उन्होंने सिपाही की फीलिंग्स के साथ वर्क किया एंड टेलिंग देम हाउ ट्रेचसली द फॉरेनर्स हैड बिहेव टूवर्ड्स देयर किंग, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने उनके किंग के साथ बिहेव किया है और कैसे वे लोग देशद्रोही हैं। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज, उन्होंने कई झूठ बोले एंड प्रॉमिस टू परसुएड द सोल्जर टू म्यूटिनी एंड टर्न अगेंस्ट द देयर मास्टर, और उन्होंने उनके जो मास्टर थे और उसके लिए बताया कि उन्हें फिर से उनके मास्टर को लाना चाहिए। द इंग्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्पर ऑफ दिल्ली टू द थ्रोन, वे ये चाहते थे कि इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें हटाकर दिल्ली के थ्रोन पर उनके एम्पर को, जो एम्पर थे उनके, उन्हें रिस्टोर किया जाए। दे मेंटेन दैट दिस वाज होली विद इन द आर्मी पावर,
इफ़ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वर एडवाइज। वे ऐसा चाहते थे कि ये तभी हो सकता है जब सारे जो सोल्जर्स हैं वे एक साथ मिलकर एक साथ आर्मी बनाकर वर्क करें, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है।